जब जय श्री राम नहीं बोलोगे तो खाना नहीं दिया जाएगा, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। लेकिन जैसे ही भाजपा की सत्ता डोलने लगती है तब हिंदू खतरे में आ जाता है। यही एक समस्या है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये जब तक तो और कितना हिंदू राष्ट्र होगा? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, कैबिनेट मिनिस्ट्री हिंदू, कमिश्नर हिंदू, सारे के सारे तो हिंदू। फिर और तो ब्राह्मण कभी भी शूद्र का कभी पैर छुआ है? देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति इसकी इजाजत नहीं देती, वेद इसकी इजाजत नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। देखिए, अब मैं सनातन का समर्थक। आज हिंदू बहुत खतरे में है, चारों तरफ से शोर मच रहा है कि हिंदू खतरे में है। आप तिलक लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू खतरे में लोग बना रहे हैं क्योंकि कुछ गद्दार लोग हैं देश के अंदर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत में रह के दूसरे देशों का गुणगान करते हैं, तो ये गलत है। हमें सबसे पहले भारत मातृभूमि, भारत की जो माता है, जो भारत माता है ना, उसको नमन करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी बात कहनी चाहिए। जिसका हम नमक खा रहे हैं वो हमें हलाल करना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर कुछ ऐसे नमक हराम लोग भी हैं जो इस देश का नमक खाते हैं लेकिन पाकिस्तान का गुण गाते हैं। उनका हम भरसक विरोध करते हैं और करते रहेंगे। विशाल हिंदू सेना अपने देश की रक्षा और मान मर्यादा की सुरक्षा के लिए पूरा लड़ेगी और लड़ती रहेगी। कौन लोग हैं जो पाकिस्तान का गुण गाते रहते हैं? बहुत लोग हैं जो आप आए दिन, आप तो मीडिया वाले हो, आपको सारा पता होता है कि जब मैच चलता है इंडिया और भारत का, तो जब भारत जीतता है तो दुख किनको होता है, और जब पाकिस्तान जीतता है तो किन बस्तियों में पटाखे फोड़े जाते हैं? आखिर क्यों? जो यहाँ जो आप जिनका बात कर रहे हैं वो तो यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के जो पूरे जो रहने वाले हैं, यहाँ के मुस्लिम समाज है जो यहाँ को मूल निवासी कहा जाता है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की बात करते हैं उन्हें यहाँ रहना नहीं चाहिए। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनको रहना नहीं चाहिए, लेकिन जिसका नमक खाओ उसका हलाल करना चाहिए कि हराम करना चाहिए? नमक हलाली की से कितना संतुष्ट? मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए बस ये कहूँगा कि 2014 के बाद से ही हिंदू जो है वो ख़तरे में आ गया है। तथाकथित जो हिंदू ब्राह्मणवादी जो धर्म है, ब्राह्मणों का वैदिक धर्म है, वो ख़तरे में आ गया जब से मोदी जी सत्ता में आए 2014 के बाद से। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम अगर 22 प्रतिज्ञा ले लें तो भी हिंदू खतरे में आ जाता है। अगर उसके बाद प्रोफेसर रतनलाल एक ट्वीट कर दें तब भी हिंदू खतरे में आ जाता है। अगर एक पाठक जो एक आदिवासी के ऊपर एमपी में पेशाब कर देता है, उसके सर पर मूत्र विसर्जन करता है, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया जाता है इसी हिंदू राष्ट्र में, तब उनको नहीं किया जाता, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। जब जय श्री राम बोलकर खाना दिया जाएगा, मतलब बोलोगे नहीं बोलोगे तो खाना नहीं दिया जाएगा, तब हिंदू खतरे में नहीं आता। लेकिन जैसे ही जो है मतलब भाजपा की सत्ता डोलने लगती है तब हिंदू खतरे में आ जाता है। यही एक समस्या है। मोदी जी का प्रॉब्लम क्या है कि बस जब बनारस में आए बोले गंगा मेरी माँ है, यहाँ गए मथुरा गए बोले जमुना मेरी माँ है, उसके बाद गए गाय को देखा बोला गाय मेरी माँ है। ये मेरी समझ में नहीं आता कि मोदी जी हैं या फिर कुछ भी। ये कह रहा हूँ, ये ट्रेंड चल रहा है। सत्ता में आते हैं आप तो आप बेरोजगारी पर बात करेंगे, आप विरोध करने का बहाना चाहिए। नहीं, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मोदी जी ने ये सारे काम किए। 15 लाख भी हमको दे दिए, अब बोलो नहीं दिए। मोदी जी ने 15 से 20 लाख भी मुफ्त में हमको दे दिए। अरे वो तो द्रोणाचार्य जी, आपका राष्ट्रपति हिंदू, आपका प्रधानमंत्री हिंदू, और 24 राज्य के अंदर जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदू, तो फिर हिंदू कैसे खतरे में हैं? हिंदू खतरे में उन लोगों की वजह से है जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो पाकिस्तान के गुण गाते हैं, जो चाइना के गुण गाते हैं, उनकी वजह से हिंदू खतरे में आता है। प्रधानमंत्री जब बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं तो उस समय खतरे में नहीं होता है। वो तो नेशनल साड़ी लेके जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जब हिंदू खतरे में नहीं होता है। जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो नेशनल पॉलिसी, आपको इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत आपको भी जाना पड़ेगा। बिना बुलाए चले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या बिना बुलाए चले जाओगे? विदेश में जाओगे तो गौतम बुद्ध की स्टैचू ले जाओगे कि हम गौतम बुद्ध के देश से आए हैं, और जब इंडिया के अंदर आओगे उन्हीं पर आप अत्याचार करोगे। बुद्ध भी तो हमारे हैं, मत मारो। बुद्ध भी तो हमारे हैं। ये है बाबा साहब कौन है?
बाबा साहब भी हमारे हैं। फिर जब बाबा साहब भी भर में जी। प्रतिमा क्यों तोड़ी जाती है? उनके बनाए हुए संविधान से देश चल रहा है। कहाँ चल और रहा है? हमारा एक मिनट, हमारा संगठन विशाल हिंदू सेना बाबा साहब की तस्वीर को फ्रंट पे लगा के चलता है और हम उनका मान सम्मान करते हुए चलते हैं, वो भी ये हमारे कैसा हैं। सम्मान? मैं तो उनको कहना चाहूंगा, तिरंगा नहीं है, मैं उनका नाम विरोध तिरंगा करना है, चाहूंगा। नहीं है। देखिए 52 साल तक नहीं लहराया गया। देखिए बाबा साहब उस समाज से आते हैं जो कि इस देश का मालिक है, अच्छा। है ना, उस समाज से आते चलिए, हैं। इस बात को लेकिन इन्होंने मान लिया। लेकिन अगर आप मालिक हैं तो यहाँ की हर चीज आपकी है ना, उसके मालिक हैं। सुनिए, अगर कोई व्यक्ति आज भी आप लोग का आज भी कब्जा है। वैदिक अगर- संस्कृति में, मनुस्मृति में उन्हें अछूत कहा जाता है, नीच कहा जाता है, उनको छू लेने पर, घड़ा छू लेने पर मार दिया जाता है। अरे कहीं और नहीं, ये सब राजनीतिक ये हथकंडे हैं। कहीं नहीं, ये ऐसा तो कहीं- बात कहीं- यही कहीं हो गई। छुआछूत नहीं है, ये यही बात कुछ है। नेताओं के साथ छुआछूत होती है, कुछ लोगों के साथ प्लास्टिक का छुआछूत होती चश्मा है। हटाना पड़ेगा। कौन सा लगाएं फिर? हाथरस के अंदर हाँ। वाल्मीकि एक लड़की को मट्टी के तेल से जलाया जाता है, वो मनी पुलिस पुलिस द्वारा, सरकार योगी चलाई जी की जाती है। पुलिस, लेकिन पुलिस द्वारा। लेकिन हमारी विशाल हिंदू सेना मनीषा वाल्मीकि का आज भी उनको नमन करती है और हम उस सरकार का विरोध करते हैं पूरा कड़ी जोर पे। उसके हथियारों को सम्मान देती है, उसके हथियारों को जो सम्मान देती बलात्कारी है, होते हैं उनको सम्मान बिल्किस देके बानो के बहुत हथियारों को ज्यादा सम्मान देती है। नहीं, विशाल हिंदू सेना किसी बलात्कारी को सम्मान नहीं देती। हम तो कहते हैं कि जो बलात्कारी है उसके साथ वही होना चाहिए और उसका जो है ना, उसका वही हर्ष होना चाहिए जो कि मनीषा वाल्मीकि का हुआ है। 75% बीजेपी के अंदर सारे बलात्कारी हैं। कैसे कह सकते हैं? सर्टिफिकेट है आपका। सर्टिफिकेट बिल्कुल। जिस मिनिस्टर समय से जो लेकर बलात्कारी सब। होते देखिए, हैं, कोर्ट स्वागत- अपना- स्वागत करते हैं, माला पहना के लाते हैं, ढोल तमाकू देखिए, से लेके कोई भी, आते हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। जो बलात्कारी है उसका सामान साफ हो जाना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए। मनीषा वाल्मीकि के जो अपराधी थे उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? तभी तो हमें आना पड़ा आगे। क्योंकि ये एक थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र है। जाएगा, लेकिन दलितों का केस जो है ये वो नहीं लड़ा जिस जाएगा। दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये जब तक तो और कितना हिंदू राष्ट्र होगा? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, कैबिनेट मिनिस्ट्री हिंदू, कमिश्नर हिंदू, सारे के सारे तो हिंदू। फिर और कैसे? मतलब ये थोड़ा ना कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू होने का क्या है पैमाना क्या है? जो ये जो गंगवार साहब ने पार्लियामेंट में नारा लगाया था, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू होने का पैमाना, हिंदू राष्ट्र होने का क्या है पैमाना? देखिए, हिंदू राष्ट्र होने का पैमाना ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो वसुंधैव कुटुंबकम की है ना। और हम मानव को सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम पेड़ पौधे पशु सबके आगे नमन करते हैं, ये है हिंदू संस्कृति। लेकिन कुछ गद्दार हिंदुओं में भी हैं जो कि हिंदुओं के नाम पे वो क्राइम कर रहे हैं। अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ उसके ऊपर पेशाब कर दिया गया, उसका रेप कर दिया गया, उसके साथ मर्डर कर दिया गया, मेरा एक क्वेश्चन है तो द्रोणा उनके जी। हम सख्त खिलाफ हैं। एक क्वेश्चन है द्रोणा जी, आप कह रहे हैं कि जो हमारी परंपरा जो है मतलब नमन करने की है जी। शूद्र को, आपका जो धर्म है शूद्र को पैर कहा गया है, तो ब्राह्मण कभी भी शूद्र का कभी पैर छुआ है? ब्राह्मण जब सवेरे उठता है ना तो सबसे पहले पैर ही छूता है अपने घर में। नहीं, शूद्र का पैर कब छूता है? छुआ है? देखो, ऐसा नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति इसकी इजाजत नहीं देती, वेद इसकी इजाजत नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। देखिए, अब मैं सनातन का समर्थक हूँ, सनातन तो बुद्ध है। मैं उसकी बुद्ध ही उसकी सनातन है, सच्चाई आपके सनातन सामने ही रखने के बुद्ध लिए तो मजबूर सनातन हूँ। हो। मैं सनातन की सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। आप रखें, रुड़की के अंदर ये भी एक ये भी हमारे बिल्कुल लिए महान लाइव, बात होगा। बिल्कुल लाइव कि ये हमारे लाइव रख जो रहा हूँ। मेरे को मित्र हैं, बोलने ये दीजिए। रखेंगे। आप मेरी अंतो सनातनो बुद्ध। अब मेरी आप आवाज़ ही दबा रहे हो, बोलने ही नहीं दे रहे हो। रुड़की के अंदर वहाँ एक मनमोहन जी नाम के एक व्यक्ति हैं। हालांकि मैं जातिवादी मानसिकता का नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे उनकी जाति बतानी पड़ेगी। अच्छा वो ऐसी समाज से आते हैं, अच्छा पढ़ लिख के जज बने, अच्छा मेरे संपर्क में हैं, वाल्मीकि समाज से हैं वो। और मैं आज देखता हूँ कितना ही बड़ा पंडित हो, कितना ही बड़ा ठाकुर हो, कितना ही बड़ा कुछ भी हो, सब उनके घर में जाके उनके बुजुर्गों के और उनके माताओं के, उनकी बहनों के पैर छूते हैं।
क्यों तो छूते हैं? यहाँ इसलिए यहाँ तो वाल्मीकि ब्राह्मण थे, सुनिए वाल्मीकि ब्राह्मण थे। सुनिए वो सब अब इसमें लिखा हुआ है यहाँ साहब। यहाँ मैं देश में एक संदेश देना चाहूँगा, यहाँ मैं देश में एक संदेश देना चाहूँगा। वो असल में वो इसलिए उग्र हो रहे हैं क्योंकि उनको समर्थन दूसरे देशों से मिलता है ना। अब यहाँ तो हम अकेले हैं इस तरह से, तब यही तो हिंदू खतरे में है। आज भी हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है, आज भी हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। ऑन कैमरा आज भी आपको मेरी- ब्लेम लगा रहे नहीं, हैं। हमने कोई अभी हमें आपने पर कहा कोई कि- देश है, अभी आपको आपने कहा समर्थन मिल रहा है। अभी आपने दूसरे कहा देश से तो भाजपा मिलेगा ही भाई, सरकार है, क्यों नहीं मिलेगा भाई? राष्ट्रपति अभी हिंदू अभी अभी है। हमारे भाई ने क्या कहा, वसुदेव कुटुम्बकम, सारे विश्व को हम अपना भाई मानते हैं, है ना, भाई बंधु सब है, तो सब है तो भाई भाई का सब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।